थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। आराधना में आप बैठे हैं, थोड़ा सा मास्क लगा के, जैसा गवर्नमेंट के रूल है वैसे बैठिएगा। आइए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें और अपनी आराधना हम लोग शुरू करें। उस महान प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है, हम पे दया की है, हर दुख मुसीबत परेशानी बीमारी मौत से बचाते हुए एक बार फिर अपने पवित्र भवन में वो हमको लेकर के आया है। और हमको विशेष रूप से हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिसने यकीनन ऐसी भयंकर महामारी होने के बावजूद उसने हमें संभाला और संभाल के रखा, हर दुख मुसीबत परेशानी बीमारी मौत से बचा के रखा। और एक बार फिर प्रभु ने ये मौका दिया कि हम धन्यवाद देने के लिए उसके भवन में आने पाएँ। पिछले लगभग 5-6 महीना से चर्च के अंदर आराधना बंद है, लेकिन हमारी आराधना कभी बंद नहीं हुई, क्योंकि शैतान हमारी आराधना को रोक नहीं सकता। और फेसबुक के माध्यम से हर संडे हमने आराधना की। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज भी जो लोग आराधना में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, आज की ये आराधना जो रिकॉर्ड हो रही है वो चर्च के बाद उन लोगों के लिए फेसबुक पर प्रसारित की जाएगी कि वो लोग भी आराधना में शामिल होने पाएँ। खुदावंद की हम महिमा करते हैं और उसको धन्यवाद देते हैं। सचमुच संभालने वाला परमेश्वर, सचमुच बचाने वाला परमेश्वर। और खुदा का वचन हमसे कहता है यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, और 10 तार वाले बाजे और सारंगी और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया। मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। दुष्ट जो घास की नाई फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, ये इसलिए होता है कि वो सर्वदा के लिए नाश हो जाएं। परंतु हे यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा। हे यहोवा, तेरे शत्रु नाश होंगे, परंतु सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं तट के तेल से चिपड़ा गया हूँ। मैं अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाके हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सीधा है, वो मेरी चट्टान है और उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं। यकीनन मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर सीधा है, हमारा परमेश्वर सच्चा है और उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं। और उसका वचन कहता है कि हम यहोवा के भवन में रोपे जाकर अपने परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। सो हम धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर परमेश्वर हमें अपने पवित्र भवन में लाया है कि हम उसकी आराधना करने पाएँ, हम उसकी स्तुति और तारीफ अपने जीवन में एक बार फिर से करने पाएँ, तो दुनिया की तमाम बातों को भूल जाएं और उसको धन्यवाद दें। ये वर्ष यकीनन पूरी दुनिया में महासंकट लेकर के आया, लेकिन प्रभु ने हमें बचाया। और प्रभु ने इस वर्ष के इस 10वें महीने के इस चौथे दिन, इस पहले रविवार को हमें ये सुंदर अवसर दिया कि हम उसके पवित्र भवन में इकट्ठा होके उसकी स्तुति और तारीफ अपने जीवन में हम करने पाएँ।
तो जबकि हम इसी बात के लिए यहाँ जमा हुए हैं, आइए इस गीत को गाएं। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति और आराधना, जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति और आराधना, जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति और आराधना ईश्वर की। आओ आराधना करे ख्रिस्त यीशु की। आओ भूल कर अपने को सुंदरता में खो जाएं यीशु की। आओ भूल कर अपने को सुंदरता में खो जाएं यीशु की। आओ भूल कर अपने को सुंदरता में खो जाए प्रेमी यीशु की। आओ आराधना करे ख्रिस्त यीशु की। वो है हमारी धार्मिकता, उसमें हमने पाई पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता, उसमें हमने पाई पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता, उसमें हमने पाए परमेश्वर की पूर्णता। आओ आराधना करे ख्रिस्त यीशु की। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करे यीशु की। आओ आराधना करे ख्रिस्त यीशु की। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। प्यारे खुदावन, हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं और आपको विशेष हम धन्यवाद देते प्रभु, जबकि इस वर्ष में शैतान का एक बड़ा हमला पूरे विश्व में हुआ और खुदावन पूरे विश्व के आपके पवित्र लोग प्रभु आपके पवित्र भवन में आने में असमर्थ हो गए। लेकिन ये आपका अनुग्रह हुआ, ये आपकी दया हुई। वो महामारी, वो भयंकर कोविड-19, ये कोरोना रूपी शैतान, इसकी ताकत, इसकी सामर्थ प्रभु आपने ख़त्म की और अब ये बहुत कम है। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, अब हमको सरकार के द्वारा ये इजाज़त मिली है आपकी पवित्र सिद्ध मर्जी के मुताबिक कि अब आपके पवित्र भवन में आके हम आपके पवित्र नाम की आराधना करने पाए। और आपके पवित्र लोग जो आ रहे हैं प्यारे परमेश्वर, अपनी सुरक्षा उन्हें प्रदान करें, आने जाने में सहायता करें और अपने पवित्र नाम की महिमा उनके जीवन से कराएं। और प्रभु जो नहीं भी आ पा रहे हैं, उन अजीज लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन,
कि आप उन्हें अपनी सुरक्षा में रखें, अपनी सामर्थ्य दे, अपनी आशीष दे और अपनी महिमा कराएं पिता। और हो रही थी प्रभु, अब जब धीरे धीरे चर्च सब खुल रहे हैं प्यारे खुदावन, लोगों के मन से डर भी दूर हो जाए प्यारे परमेश्वर, और वो आपके पवित्र भवन में आके आपकी आराधना करने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं रात भर की मीठी प्यारी नींद के लिए, आज के इस नए दिन की रोशनी के लिए, और आज के इस पवित्र दिन के लिए प्यारे खुदावन, जो आपने हमें दिया है अपनी आराधना के लिए, और अपने भवन में हमें एकत्रित किया है धन्यवाद देने के लिए, कि उस महान पवित्र बलिदान को हम याद करें जो आज से 2000 वर्ष पूर्व हमारे लिए दिया गया। वो पवित्र लहू जो हमारे लिए बहाया गया, जिसके द्वारा हमारी सारी बीमारी दूर हो गई, हमारे सारे अपराध धो दिए गए, और प्रभु हमें पवित्र करके आपने अपने नज़दीकता में आने का अवसर दिया। जितने लोग आ गए हैं धन्यवाद देते हैं, रास्ते में प्रार्थना करते हैं, सुरक्षित लाएं, घरों में हैं, प्रभु अपने अनुग्रह में बनाए रखें। हम विशेष धन्यवाद देते हैं अपने अजीज बुजुर्गों के लिए प्रभु, हमारे बुजुर्ग जिनको आपने संभाला, और वो बुजुर्ग हम पर आशीष है, ये आशीष आपने हमारे ऊपर बने रहने दी है। हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये आपका अनुग्रह है, ये आपकी महिमा है प्यारे परमेश्वर, कि हम आपके भवन में आपको धन्यवाद दे रहे हैं। आपका वचन हमसे कहता है परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। सुहाए प्यारे खुदावन, हर एक मानसिक तनाव, हर एक शैतानी बाधा, हर एक संसारिक चिंता यीशु मसीह के नाम में हम पे से दूर हो जाए, और हम पूरी रीति से स्वतंत्र होके पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ इस समय आपके पवित्र नाम का भजन गाने पाए। सो हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे की पूरी आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, अपनी पवित्र और सिद्ध मर्जी के मुताबिक चलाएं, और सारी आदर और महिमा प्रभु केवल आपको मिलने पाए, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने हमें आने का अवसर दिया, लेकिन जैसे अभी सरकार के द्वारा गाइडलाइन है, हमें उसी के अनुसार चलना है मेरे अजीजों। थोड़ा दूरी बना के बैठना है, और अपने मुंह को चाहे कपड़ा से या मास्क से आप लोग ढक के रखें, वो नहीं हटाएं। आइए इस समय हमें गीत गाएं। गीत का नंबर 7, परमेश्वर ही की दया से हम सबों को है कुशल क्षेम। कलीसिया मेहरबानी से खड़ी हो जाए इस गीत को गाने के लिए। गीत का नंबर 7, परमेश्वर ही की दया से हम सबों को है कुशल क्षेम। परमेश्वर ही की दया से हम सबों को है कुशल क्षेम। हे ईश्वर तो ये सामर्थ्य कि करे तेरा नेम और प्रेम। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। यीशु मसीह
के कारण से सब पाप को क्षमा कर तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। आनंद से जा रे तेरे घर, आराधना कर रे तेरी ही। हे यीशु पर दया कर, निर्बल को बल दे सामर्थी। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। यीशु मसीह के कारण से सब पाप को क्षमा कर तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। हम सबों का तो शिक्षक हो और अपना धर्म प्रकाशित कर। जो निश्चिंत हो जगाओ उनको, तो प्रगट हो सब लोगों पर। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु की। यीशु मसीह के कारण से सब पाप को क्षमा कर तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु की। जो हम परा विमरण काल हम हो आनंदित और निडर, और जावे तो पास दीन दया, तो ये अनुग्रह हम पर कर। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु की। यीशु मसीह के कारण से सब पाप को क्षमा कर तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु
आइए मेरे अजीज़ों, प्रभु के इस पवित्र दिन में अपने विश्वास को एक बार फिर हम खड़े खड़े प्रभु के सामने दोहराएंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन इस पुस्तक के सबसे अंतिम पृष्ठ पर खोलें और मेरे साथ बोलें। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और प्रभु यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ। 35 पिलातुस के अधिकार में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। वहाँ से वो जीवित और मृतकों के न्याय करने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र संतों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मेहरबानी से बैठ जाएं आप लोग। उत्तरवादी पाठ नंबर 10 हम लोग पढ़ेंगे। पाठ नंबर 10 खोल लें, भजन संहिता 121, और हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। 40 नंबर पृष्ठ पर है 10 नंबर का पाठ। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? वो तेरे पांव टलने ना देवे, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघे। सुन इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तू हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने और जाने में तेरी रक्षा अब से ले सदा लौ करता रहेगा। मेरे अजीज, उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं जो यकीनन अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है, और अपने इस वचन के अनुसार जो उसने भजन संहिता 121 में हमसे वादा किया, हम देखते हैं उसने हमारे जीवन में पूरा किया। जबकि ऐसा भयंकर परिस्थिति पिछले दिनों रही और लगभग अभी भी है, बेशक खुल गया है सब तरफ, लेकिन फिर भी परिस्थिति ज़्यादा ठीक नहीं है। लेकिन जो उसने हमसे वादा किया, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तुझे कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, यहोवा तेरे प्राण की रक्षा करेगा, यहोवा तेरे आने और जाने में तेरी रक्षा करेगा। यकीनन मेरे अजीजों, आज हम में से हर एक इस बात की गवाही अपने जीवन में दे सकते हैं, और निश्चय देना भी चाहिए। ये बातें हमने अपने जीवन में पूरी होती देखी है। दुनिया ने हमें बहुत डराया, न्यूज़ ने हमें बहुत डराया, लेकिन परमेश्वर ने हमारे हर डर को भगाया। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में हमें बना के रखा, और इतना बड़ा अनुग्रह जो वो हमारे जीवन पर करता है, मेरे अजीजों, हमसे कुछ और नहीं चाहता। धन दौलत रुपया पैसा वो हमसे कुछ नहीं चाहता, सिवाय इसके कि हम उसको धन्यवाद दें। आइए हम उसको विशेष धन्यवाद देंगे। कई महीनों बाद उसने मौका दिया है कि आज हम उसके भवन में उपस्थित हैं, और आने वाले दिनों में और लोग भी आए और परमेश्वर के भवन में आके धन्यवाद देने पाए। हम विशेष रूप से
उस महान परमेश्वर की महिमा करेंगे। अपनी दया में उसने हमें बना के रखा है, अपने अनुग्रह में उसने बना के रखा है। अपने देश के लिए इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं, अपने राज बिहार के लिए इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में अक्टूबर लास्ट में और नवंबर में इलेक्शंस हैं, जैसा आप सब लोग जानते हैं, विधानसभा के। ये इलेक्शन प्रभु सुरक्षित होने दे और अच्छे से पूरा हो जाए, और जो सरकार परमेश्वर चाहता है कि इस राज बिहार को संभाले और उसके लोगों को सुरक्षा प्रदान करे और सुसमाचार सुनाने में और बढ़ाने में सहायता करे, वही सरकार आने वाले दिनों में इस राज को संभालने पाए। प्रार्थना करेंगे जो बीमार है उनके लिए। बुजुर्ग मिसेस लॉयर इस समय बहुत सीरियस हैं, हॉस्पिटल के अंदर हैं, कोमा में हैं। उनका हार्ट का ऑपरेशन होना था, लेकिन कॉम्प्लिकेशन बढ़ते चले गए और इसी बीच उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया। सो मेरे अजीजों, परिवार तो चिंतित है काफ़ी ज़्यादा। हम लोग भी प्रार्थना करें उनके लिए। अब पहले उनको न्यूरो का जो प्रॉब्लम है वो क्लियर होगा, फिर जाके उनका हार्ट का बात देखा जाएगा। जो भी हो, परमेश्वर अपनी पवित्र सिद्ध मर्जी पूरा करके उनको चंगाई दे। मिस्टर मिसेस वर्मा के लिए हम धन्यवाद देंगे। वर्मा साहब पहले काफ़ी बीमार थे, लेकिन अभी भी ज़्यादा ठीक नहीं हैं, घर में है। प्रभु उनको अपनी सुरक्षा में बनाए रखे। बहन कर्टिस, विक्टर की छोटी बहन, उसको पिछले दिनों जो ब्रेन में स्ट्रोक हुआ था और पार्शली पैरालाइज हुई थी, लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों हम उसको देखने गए थे, बहुत अच्छी है और अब काफ़ी बातें करती है। सो प्रभु ने उसको पहले से काफ़ी चंगाई दी है। प्रभु पूर्णता सोच करके अपनी महिमा कराए। विशेष हम धन्यवाद देते हैं स्तुति जर्मी के लिए, भाई विमल भाई की बहू के लिए, जिनको कि कैंसर डिटेक्ट हुआ था और पिछले दिनों उनको जो इलाज है वो चल रहा था, कीमोथेरेपी चल रहा था। लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, पिछला जो उसका टेस्ट हुआ है उसका सारा कैंसर सेल गायब हो गया। उसका कोई कैंसर सेल अब उसके अंदर नहीं है और उसका कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो बंद कर दिया गया है। ये सब प्रार्थनाओं का असर है मेरे अजीज। जिन जिन को हम जानते हैं सबको प्रभु के हजूर लाएंगे और धन्यवाद देंगे। आने वाले दिनों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु अनुग्रह में बनाए रखे। और इस समय हम निवेदन करेंगे अपने सेक्रेटरी साहब से, सामने आके वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और उसके बाद फिर वो जो न्यूज़ बोलना चाहते हैं उसको भी बोलेंगे। तो भाई SD मित्रा से निवेदन है, सामने आके प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हम सबों को इस जीवन में मौका दिया प्रभु कि आज के इस पवित्र दिन में, इस पुनरुत्थान के दिन में प्रभु हम आपके भवन में आकर कलीसियाई रूप में आपकी महिमा और स्तुति कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद है, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। मेरे पिता, जरूर प्रभु इस महामारी ने पिता हम सबों को
चिंतित और परेशान और दुख और शोकित किया है प्रभु। पर पिता, आप हम सबों को संभालते आए हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। पिता, इस दिन के लिए, इस क्षण के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपकी। मेरे प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु कलीसिया के एक एक जन के लिए प्रभु, क्या छोटे क्या बड़े क्या बुजुर्ग प्रभु, हर एक को पिता अपनी सुरक्षा शांति में स्वस्थता में संभाल प्रभु। जो डर, जो भय, जो चिंता हम लोगों के हृदय में बसा है प्रभु, अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु आप इसे दूर करें पिता। आप प्रभु, जो भी समस्याएं, परेशानियां और दुख और विपत्ति आती हैं प्रभु, वह सब हमें आप में दृढ़ और मजबूत होने के लिए आती हैं प्रभु। आपने अपने वचन के द्वारा बताया है प्रभु कि सोना किस प्रकार कुंदन बनता है प्रभु, वो तपाया जाता है, वो जलाया जाता है पिता। और आप हम लोगों को, अपने लोगों को प्रभु सिखा रहे हैं प्रभु, पा रहे हैं पिता, तपा रहे हैं प्रभु कि चाहे कैसी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, हमारा विश्वास कभी डगमगाने न पाए प्रभु। हम आप में दृढ़ और मजबूत होकर और आगे बढ़ें पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक को संभालना प्रभु, अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा बातें करना प्रभु। पिता, अपनी शांति देना प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे कलीसिया के प्रभु उन भाई बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो अस्वस्थ हैं पिता इस समय। मेरे प्रभु, हम सिस्टर डॉयर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भी कॉम्प्लिकेशन उनके सर में, ब्रेन में आया है प्रभु और हार्ट में आया है पिता, आप उसे दूर करें प्रभु। आप अब तक उन्हें संभाल कर रखा है पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप उन्हें चंगाई देकर अपनी महिमा के लिए खड़ा करें प्रभु। हर एक कॉम्प्लिकेशन प्रभु आप दूर करें पिता, और अपना बल, अपनी ताकत उन्हें दें प्रभु। ब्रेन को, हार्ट को नया कर दे मेरे प्रभु। उनके परिवारजनों को शांति, ढाढ़स, हिम्मत दे पिता। और प्रभु हर एक घटी कमी को दूर करें मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु मिस्टर वर्मा के लिए, मिसेस वर्मा के लिए प्रभु। वो बुजुर्ग हैं प्रभु पिता, आपने आज तक संभाला है, धन्यवाद देते हैं। अपने में स्वस्थ रखें प्रभु, निर्बलता को दूर करें, नया बल, नई ताकत दे के अपनी महिमा के लिए खड़ा करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु अटल की बच्ची के लिए प्रभु, उसे भी प्रभु आप अपनी चंगाई दें। उसका जो ट्रीटमेंट शुरू होना है प्रभु, जो भी बाधा रुकावटें हैं प्रभु, आप दया करके दूर करें पिता, अपनी चंगाई प्रदान करें मेरे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता ऐसी के लिए प्रभु। उस बच्ची को आपने चंगाई दी प्रभु, स्वस्थता प्रदान किया प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता। उसका जीवन, उसका परिवार आपकी महिमा के लिए और भी आगे बढ़ने पाए पिता। प्रभु बहुत से लोग जो अस्वस्थ हैं, पीड़ित हैं, दुखित हैं, जिनके नाम हम नहीं भी ले पा रहे हैं प्रभु, आप हर एक की सुधि लें प्रभु। आप दयालु करुणा में पिता हैं, अपनी चंगाई, अपनी स्वस्थता प्रदान करें मेरे प्रभु। मेरे पिता, इस भयंकर महामारी को जो इस देश में, इस राज्य में और अन्य देशों में फैला है प्रभु, आप प्रभु दया करके दूर करें प्रभु, छुटकारा दें पिता। प्रभु पिता, हम जानते हैं यह हम सबों का अधर्म है पिता, जो आज ये भयंकर महामारी आई है, क्योंकि प्रभु हम आपसे दूर हो गए थे पिता। प्रभु हम अपनी इच्छाओं में, अभिलाषाओं में फंसकर आपके अनुग्रह से दूर हो गए हैं पिता। प्रभु हम सब क्षमा मांगते हैं प्रभु, दया करो पिता, दया करो और इस महामारी को दूर करो पिता। हर एक के हृदय को प्रभु समझ दो प्रभु कि हम सब आपसे क्षमा मांगें प्रभु, आपके दर्शन के खोजी हों पिता,
और आप में दृढ़ मजबूत होने पाएँ। अपने लोगों को प्रभु आप बचाओ प्रभु, मानव जाति को बचाओ मेरे प्रभु। दया करो पिता, इस राज्य में जबकि इलेक्शन होने वाले हैं प्रभु मेरे पिता, इस आने वाले इलेक्शन को भी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु मेरे परमेश्वर। दया करना पिता, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा सरकार जिसे आप चाहते हैं प्रभु, जो आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु सच्चाई और ईमानदारी से प्रभु आपके भय में इस राज्य को आगे ले जाने वाला हो प्रभु। ऐसे लोगों को प्रभु आप सामने लाएं पिता, और प्रभु वो शासन को चलाने पाएँ, सहायता करना प्रभु मेरे पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने कलीसिया के बहुत से जवान बच्चे बच्चियां लोग प्रभु भिन्न भिन्न स्थानों में अपनी नौकरी में हैं पिता मेरे पिता। सबों की रक्षा करना प्रभु, परिस्थितियों के कारण प्रभु वो फंसे हैं पिता, लेकिन सबों को आप बचाना, अपने में स्वस्थ सुरक्षित रखना प्रभु। अपनी सामर्थ्य में, अगुवाई में प्रभु आप उन्हें आगे बढ़ाना पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके बहुत से दास दासी सेवक भिन्न भिन्न संस्थाओं में प्रभु भिन्न भिन्न स्थानों में कार्य कर रहे हैं पिता। हर एक की सुधि लेना प्रभु, अपनी शांति ढाढ़स देना पिता, और पिता उनकी सेवकाई को आशीषित करना, घटी कमी को दूर करना मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो डॉक्टर, जो नर्सेज, जो पुलिस वर्कर, हेल्थ वर्कर, जो भिन्न भिन्न स्थानों में इस भयंकर परिस्थिति में कार्य कर रहे हैं, बहुत से विश्वासी भाई बहन भी हैं प्रभु जो इन कार्यों को करते हैं प्रभु मेरे पिता, जिनके नाम हम नहीं भी ले पा रहे हैं प्रभु। आप सबको जानते हैं, चाहे अनुजा सिस्टर हो, चाहे पिता मार्क सिस्टर हो, चाहे डॉक्टर अभिषेक हो, उनकी पत्नी हो पिता, उनकी बहन हो, चाहे टक हो प्रभु, और भी जो भाई बहन प्रभु इन कार्यों को करते हैं प्रभु, सबों को सुरक्षित रखना पिता। हर एक इन्फेक्शन खतरों से बचाना मेरे प्रभु, और अपने अनुग्रह और सामर्थ्य में आगे बढ़ाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना मेरे पिता मेरे प्रभु। आज की आराधना को प्रभु आपके दास को, सेवक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अपनी सामर्थ्य से भरना प्रभु, और उनके द्वारा जो वचन आप बोलना चाहते हैं प्रभु आप प्रकट करना पिता। जबकि हम लोग प्रभु आपकी मेज में भी शामिल होंगे प्रभु पिता, हर एक के हृदय को छूना प्रभु, कि हम पूर्ण रूप से पवित्र और शुद्ध होकर प्रभु पिता इसमें शामिल होने पाएँ, ताकि हर एक आशीषों को हम पाने पाएँ। आगे की हर एक बातों को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता। अपनी अनुग्रह में, अपनी सिद्ध मर्जी के अनुसार आप आगे बढ़ाएं। सारी आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं। छोटी सी विनती प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुनकर ग्रहण कर लें, आमीन। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि हम सब आज इस आराधना में शामिल हो रहे हैं। मेरे प्रियो, बहुत भयंकर परिस्थितियां जब भी आई हैं, परमेश्वर आप वचन में पढ़ते हैं अपने लोगों के द्वारा या वचन के द्वारा अपने लोगों को वो हर एक बातों को बता देता है। वो कभी कोई चीज़ छुपाता नहीं है। जिस प्रकार लॉकडाउन हुआ, सरकार ने अनाउंस कर दिया, हम लोग सब अपने अपने घरों में बंद हो गए। फिर हम लोगों ने वचन को खोजा, वचन को पढ़ा, समझा। अब सरकार ने इस लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया और हर एक कार्यों के लिए एक सीमा बांध दी है कि उसके अंदर हम लोग रह के कार्य करें। लेकिन अभी भी ऐसी परिस्थितियां और डर हम लोगों में व्याप्त है कि हम सरकार की उस समय तो बातों को मान लिए थे, लेकिन अभी नहीं मान रहे हैं। या तो हम अपने घरों में हैं
या हम अपने को सीमित कर लिए हैं या हम में भय व्याप्त है। लेकिन परमेश्वर आज आप लोगों के साथ, हमारे साथ कुछ बातें शेयर करने के लिए ये बात मेरे मन में लाया कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। न्यायियों की पुस्तक, अगर वचन है तो आप लोग खोल लें। इस वचन को मैं 2 से लेके, चाहे 1 से लेके मैं 7 तक पढ़ूंगा, जो इस प्रकार कहता है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तब गिदोन, जो एरुबाल भी कहलाता है, और सब लोग जो उसके संग थे, सवेरे उठे और हरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए, और मिद्यानियों की छावनी उनके उत्तरी ओर मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इज़राइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेगा कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहाँ मैं उन्हें तेरे लिए परखूँगा, और जिस जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ यह तेरे संग चले वह तो तेरे संग चले, और जिस जिसके विषय में मैं कहूँ वह तेरे संग न जाए वह न जाए। तो वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चुपुड़ चुपुड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वाले के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा जब मैं इन्हें एक दास के द्वारा सुन रहा था, तो अपने को भी, अपने लोगों को भी मैं सोचने लगा कि क्या हमारी स्थिति है। इन 8 महीनों में हमने अपने अपने बहुत से प्रियजनों को, संबंधियों को खोया है। हमारे हृदय में भी दुख है, संताप है, डर है। यह स्वाभाविक है। पर मैं आज आपसे प्रभु के इन वचनों के साथ कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जो आज के हालात हैं वही हालात उस समय भी थे जो हमने अभी इस वचन को पढ़ा। जो स्थिति डर, भय, चिंता का वातावरण है, वही स्थिति गिदोन के ये उसके लोगों को भी थी। वे उस भयानक सेना को देखकर डरे हुए थे, भयभीत थे। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर उनकी स्थिति को समझ रहा था। परमेश्वर भीड़ नहीं चाहता है। परमेश्वर हजारों की भीड़ नहीं चाहता है। आज की स्थिति में परमेश्वर उन्हें चाहता है जो उसमें दृढ़ और मजबूत हो। मेरे प्रियो, ये स्थिति इसलिए आई है कि हम और आप कुंदन के समान चमकें, न कि भय और डर से हम प्रभु से भी अलग हो जाएं। प्रभु क्या चाहता है? हफ्ता में एक रोज आराधना करने के लिए चाहता है। और हम अगर उस एक रोज को भी हम प्रभु को नहीं देना चाहते हैं, तो इसका
जवाब मेरे पास नहीं है। आप लोग खुद जांचेंगे कि आप प्रभु को क्या जवाब देंगे। प्रभु ने कहा, इसी स्थिति को देखते हुए प्रभु ने कहा कि जो हम लोगों ने इस तीसरे पद में पढ़ा है, उनसे कह, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए। आज हम लोग इस भवन में गिनती में 20-25 आदमी होंगे। प्रभु इसे ही देखना चाहता है, वो भारी भीड़ को नहीं देखना चाहता है, जो कि केवल दिखाने के लिए आज रविवार है हम आराधना में आएं और उसके बाद चले जाएं। प्रभु हमारे विश्वास को दृढ़ करना चाहता है। ये परिस्थिति प्रभु ने इसीलिए लाया है कि वो देखना चाहता है कि कौन प्रभु में दृढ़ और मजबूत है। मेरे भाइयों, जीवन मरण तो प्रभु के हाथ में है। उससे हम डर कर छिप कर उससे बच नहीं सकते। ये जीवन प्रभु ने दिया है तो हम प्रभु को कम से कम बता तो सकते हैं कि प्रभु, हम तेरी आराधना बिना भय के, बिना चिंता के हम कर सकते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारा रक्षक है। प्रभु ने उन जब 22,000 जब लौट गए तो प्रभु ने और परखा, और उन लोगों को जो उसके योग्य थे, वो केवल 300 थे। प्रभु ने उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। परमेश्वर आज हमारी ओर देख रहा है। उसे संख्या बल की आवश्यकता नहीं है। वह ऐसे लोगों को खोज रहा है जो विषम परिस्थिति में भी, भयावह स्थिति में भी उसके लिए, उसके वचन के लिए, उसकी आराधना के लिए तैयार हैं। सप्ताह में एक दिन उसकी आराधना ये वो जय जयकार के लिए तैयार है। क्या आज हम और आप परमेश्वर से यह नहीं कह सकते हैं कि प्रभु मैं तैयार हूँ? जो 300 लोग हथियार बांधकर जल पिए थे, हम भी आज की स्थिति को देखकर जो हथियार इस युद्ध में आवश्यक है, मास्क, डिस्टेंस और सफाई, ये आज का हथियार है जो सरकार ने दी है और प्रभु भी इसे बता रहे हैं। तो हम उस हथियार को लेकर आगे बढ़ें और प्रभु की आराधना और स्तुति का जब भी मौका मिले हम तैयार रहें। ये मौका बार बार नहीं देगा प्रभु। आज हम पृथ्वी पर हैं तो इस मौके को हम प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद। एक सूचना है, कलीसियाई जिस प्रकार आज की आराधना हुई है, अगले रविवार को भी उसी प्रकार आराधना होगी। मेरा अनुरोध होगा, आप अपने लोगों से जो इनके हृदय में भय व्याप्त है उन्हें आप समझाएं। प्रभु का वचन आपके पास है, आप बोलें कि प्रभु ने यह मौका दिया है। जब चारों ओर सब कुछ खुल चुका है, हम चारों ओर घूमेंगे नहीं, हम केवल प्रभु की आराधना के लिए आएंगे। ये बातें कितनी आवश्यक है आप समझाएं और हम लोग सब आराधना में शामिल हो। आने वाले रविवार को डीकन्स मीटिंग आराधना के बाद होगी। डीकन्स ब्रदर उस दिन रुक जाएंगे, कुछ विषयों पर बातें करनी है, हम लोग इस पर विचार करेंगे। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आज फिर से हम सब यहाँ पर परमेश्वर के आशीष और आराधना के लिए यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं कलीसिया के लोगों को धन्यवाद देता हूँ और खुदावंत की महिमा करता हूँ कि इस विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर ने किसी भी प्रकार की घटी चर्च को नहीं होने दी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और स्कूल को भी किसी भी प्रकार से रुकावट या आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ा। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आप सब जानते से अनुरोध करूंगा
कि कोई भी सहायता राशि जो रजिस्टर में आप देते हैं वो कृपया पिछले महीने का वर्तमान डेट में एंट्री नहीं करें, और रजिस्टर चर्च के बाद मेरे पास रहेगा। आप सब का स्वागत है, आप उसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। मैं इस ऑर्गन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इसे तब परमेश्वर ने मेरे सामने लाया जब मेरी नौकरी नहीं थी, और ये बहुत ही अच्छा ऑर्गन है। जो एक बहुत रिच आदमी जो सिर्फ 1-2 गाना बजाते थे वो लाके दुकान में सरेंडर कर दिया, बोले किसी अच्छे आदमी को दे दो। वो आदमी मसीहियों के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग रखता था, अभी भी रखता है, और उसे उन्होंने बेचने के लिए ऑफर दिया। इसकी कीमत 18,000 उस समय रखी गई थी, और मैं बहुत प्रयास कर रहा था। परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला कि इसे तुम ले लो, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैं कुछ टोकन मनी देके उसको रोक लिया, और 1 साल हो गए मैं इसे खरीद नहीं पाया। और चर्च के ही सुरेंद्र भैया को उस दुकानदार ने बोला कि देखिए बंटू भैया रुकवा दिए हैं लेकिन ले नहीं गए, हमको बहुत लॉस हो रहा है। और उसके बाद मैंने रूबेन अंकल की बहन रानी आंटी को रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने आधा पैसा देने का स्वीकार किया। उसके बाद शत्रु बीच में बहुत रुकावट डालने लगा कि किसी प्रकार से ये आ नहीं सके, लेकिन परमेश्वर जानता था कि ये दिन आने वाला है जिसके लिए इस ऑर्गन की आवश्यकता होगी। हालेलुया। मुझे बहुत कुछ बजाना नहीं आता है, लेकिन जो कुछ भी आता है वो परमेश्वर के सामने है। कोई अच्छा वादक अगर है तो मैं उसे सहर्ष वेलकम करता हूँ। उसके बाद की शेष राशि भाई भुवन कुमार और हुजूर साहब की बेटी ने स्वयं ऑफर करके ये पैसा दिया। मैं उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उन्हें और आशीष दे, ताकि परमेश्वर का राज बढ़ता जाए। आमीन। मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ साथ आप लोग चलिएगा, बहुत फास्ट गाना मत गाइएगा, ठीक है? हृदय से हम गाएंगे और प्रार्थना के रूप में गाएंगे। थैंक यू। उसके पास तुम मुझे यीशु प्यारे त्राता
तेरे दया क्रूस के पार मुझे पहुँचावे। तेरे ऊपर उसकी छाया आवे। उसकी मैं बड़ाई करूँगा। जब तक मैं आनंदित उसके पास मैं ठहरूंगा। जब तक मैं आनंदित हो आना पहुँचूंगा। हमारी अजीज बुजुर्ग मिसिस ई जयनाथ जो 21 अप्रैल को प्रभु की पवित्र गोद में सो गईं। हमारे अजीज मिस्टर गॉर्डन दास राजेश के मामू वो 6 मई को प्रभु के पवित्र गोद में सो गए। भाई डैनियल दिनेश मित्रा मुखिया भाई वो 16 सितंबर को प्रभु की पवित्र गोद में सो गए। रांची में हमारे अजीज मुकुट गुड़िया वो 11 सितंबर को कोरोना से प्रभु की पवित्र गोद में सो गए। और मिस्टर राजेंद्र ब्राउन जो बदरघाट में रहते थे लेकिन अभी रांची में रहते थे, वो 17 सितंबर को प्रभु की पवित्र गोद में सो गए। सो हमारे ये सारे अजीज जो प्रभु की पवित्र गोद में सोए हैं, इस समय हम खड़े होकर 1 मिनट मौन धारण करके उन्हें अपने मन में याद करेंगे और उसके बाद हम भाई बिमल जन्मी से निवेदन करेंगे कि वो सामने आके प्रार्थना में इन्हें याद करें। हम सब खड़े हो जाएंगे इस समय और अपने इन अजीज लोगों के लिए 1 मिनट का मौन धारण करके अपने मनों में उन्हें याद करेंगे। आपकी पवित्र उपस्थिति में, आपके पवित्र भवन में हम इस समय छोटी कलीसिया खड़े हैं प्रभु, और आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, अभी जिन भाइयों के नाम लिए गए, जिन लोगों के नाम लिए गए प्यारे परमेश्वर, जिन्हें आपने अपनी पवित्र उपस्थिति में बुलाया है प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु उनके परिवारों के लिए अपनी शांति दें प्रभु, अपनी आत्मा दे लें प्यारे परमेश्वर, और हम सबों को ये कुवत दें प्यारे प्रभु कि हम अपने दिनों को गिनना सीखें। और प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि आपका पवित्र लहू हमारे चारों तरफ पवित्र बाड़े की तरह है प्यारे प्रभु, जिसमें हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं। हर एक की आयु आपने निर्धारित की है प्यारे परमेश्वर, जाना तो एक बहाना है प्यारे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, जब समय आएगा ये शरीर मिट जाएगा प्यारे प्रभु, लेकिन हम जीवित रहेंगे, क्योंकि प्यारे परमेश्वर आप हमारे जिंदा खुदा हैं और आपने अपना लहू ही इसलिए बहाया प्रभु, ताकि आप में होकर हम जीवित रहें। प्यारे परमेश्वर, सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।
प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल कर लें। आमीन। न्यूरो स्पेशलिस्ट से दिखाया जा रहा है और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। भाई अटल बिहारी की जो बेटी है उसके लिए वो काफ़ी परेशान है। उस बच्ची को ब्रेन में ट्यूमर है। पिछले दिनों उसको वो दिल्ली ले गए, एम्स में पूरा जांच कराया और उसको जल्द से जल्द ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन उनको दिसंबर का डेट वहाँ मिला तो वापस लौट आए। हम प्रार्थना करेंगे उस बच्ची के लिए भी कि परमेश्वर उसको पूर्णतः सुरक्षित करके अपने पवित्र नाम की महिमा कराए। भाई अपरेश के कान में काफ़ी तकलीफ़ पिछले दिनों से है, जिससे वो काफ़ी परेशान रहते हैं, लेकिन प्रभु ने पहले से तो उनको स्वस्थ किया है। हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने अनुग्रह में उनको चंगाई दे और अपनी महिमा कराए। आज उनका मैरिज एनिवर्सरी भी है, परमेश्वर आशीष दे। जिनके बर्थडे हैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। और जैसे ये जो लिस्ट मेरे हाथ में है काफ़ी पुराना हो चुका है और हम आपसे लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि एक लिस्ट डाला गया है व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे। आप उसको इंटरनेट पर ही भर दें तो वो मृत्युंजय के पास चला जाएगा और बॉक्स बहुत लोगों ने भर दिया है और आ गया है। अब मैक्सिमम उस लिस्ट को हम लोग फाइनल करेंगे तो नए जो भी हैं वो उसके अंदर हमको मिलने पाएगा। लेकिन अगर इसमें नाम नहीं है आपका तो आप हमें बता दिया कीजिए ताकि आपके लिए प्रार्थना हो। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। छोटी बेटी जोहाना मित्रा जो हमारे ट्रेजर साहब की पोती है, वो पिछले 1 तारीख को 1 वर्ष की हुई। हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज 4 अक्टूबर है। पीयूष फ्रैंक लाजरस, ये अभी बॉम्बे में है, उनका बर्थडे है। भाई रॉकी हंसदा जो कुर्जी में है उनका बर्थडे है। पप्पू गांगुली का बेटा शुभय गांगुली का आज बर्थडे है खगौल में। और दिल्ली में दीपा थॉमस जो मेरी भाभी है उनका बर्थडे है आज। कल 5 अक्टूबर को सिस्टर वायलेट जॉन का बर्थडे है। सुशील टोपो ये जमशेदपुर में है, उनका बर्थडे है। जॉर्ज मिंज का बर्थडे है। 6 अक्टूबर को प्रज्ञा का बर्थडे है। रीता सरदार का बर्थडे है। मयंक डॉक्टर कमल किशोर का बेटा है, उसका बर्थडे है। एंजल क्वाड्रोस का बर्थडे है गर्दनीबाग। 7 तारीख को अनुग्रह गांगुली का बर्थडे है। जुनू जॉयस क्वाड्रोस का बर्थडे है। 9 तारीख को आरती का बर्थडे है, कंकड़बाग में जो रहती है। डॉक्टर अशोक का 10 तारीख को बर्थडे है। अनुपा ब्राउन का 10 तारीख को बर्थडे है। राजीव है, उनका बर्थडे है, ये बॉम्बे में है, सिस्टर बाड़ा का दामाद, उनका 10 तारीख को बर्थडे है। मुकेश जर्मी की बेटी अनुष्का जर्मी का बर्थडे है 10 तारीख को। अर्पणा घोष का बर्थडे है। ललिता है दानापुर में, उनका बर्थडे है 10 तारीख को। 11 तारीख को दीपेंद्र सरदार हैं, उनका बर्थडे है। सौरभ मसीह का बर्थडे है 11 अक्टूबर को। और 11 अक्टूबर आने वाला इतवार हो जाएगा। और कोई अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बताया जाए, नहीं तो प्रार्थना में हम जाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। हमारे जितने अजीज बच्चों के, भाइयों के, बहनों के बर्थडे हैं, मैरिज एनिवर्सरी है, प्रभु आप सबको आशीष दें और खुदावंद अपने पवित्र नाम की महिमा कराए। प्यारे प्रभु, जो बीमार हैं प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाए। भाई अटल की उस छोटी बच्ची के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने अनुग्रह में वो ब्रेन का ट्यूमर यीशु के नाम में गायब हो जाए उसके अंदर से। हम स्तुति जर्मी के लिए धन्यवाद देते हैं, उसका कैंसर उसके अंदर से गायब हो गया ही आपका अनुग्रह है। और अपने लोगों के बीच में आश्चर्य कर्म आप करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय मिसेस द्वायर के लिए प्रार्थना है खुदावन कि आप अनुग्रह करें, सारे बुजुर्गों पर प्रभु आप अपने अनुग्रह को बनाए रखें। सारी आदर महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन।
आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ उस महान प्रभु की महिमा करते हैं। वचन ज़्यादा लंबा हम नहीं बोलेंगे। एक विशेष बात इन दिनों हमने जो फेसबुक पर हम प्रचार कर रहे हैं हर संडे, उसमें पकड़ा हुआ है और बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों, और उसी बात को हम थोड़ा आपको बताएंगे और उसके बाद प्रभु की मेज़ में आप हिस्सा लेते हुए हम लोग यहाँ से विदा हो जाएंगे। और वो विशेष बात है हमारे प्रभु यीशु का लहू, द ब्लड ऑफ आवर डियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम इसको बहुत साधारण शब्दों में ले लेते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, दिस इज वेरी प्रेशियस। आज महामारी से बचाने के लिए दुनिया के तमाम सैनिटाइजर मार्केट में बिकते हैं, लेकिन ये ऐसा पवित्र सैनिटाइजर है जो दुनिया में कहीं बिकेगा नहीं। इसकी कोई कीमत नहीं, ये अमूल्य है और ये मुफ्त में मिलता है। प्रभु ने हमें फ्री में दिया है। विश्वास के साथ उस पवित्र लहू को हम अपने ऊपर लगा लें। तो जिस रीति से मिस्र के अंदर मौत का फरिश्ता जिन जिन दरवाजों पर, आलंबों पर उस फंसे के मेमने के लहू को लगा देखा, उसमें वो कुछ नहीं बिगाड़ सका और वो आगे बढ़ गया। और ये बातें हम फेसबुक पर देख चुके हैं मेरे अजीजों। लेकिन एक बात भी है कि फेसबुक पर भी हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग नहीं देखते हैं, देखते हैं जो रेगुलर जिनको है वो देखते हैं, लेकिन कई लोग, क्योंकि पता तो चल जाता है कितने लोग देख रहे हैं। हाँ, ये बात है, उसको हम उस पर डाल देते हैं आगे YouTube पर, तो काफ़ी लोग देखते हैं। खुदा की महिमा हो उस बात के लिए। लेकिन मेरे अजीज़ों, उस पवित्र लहू के विषय में हमें इन दिनों में जानना बहुत जरूरी है। और उसकी शुरुआत हमने की थी, हम बाइबल नहीं पढ़ाएंगे, आप सब जानते हैं इन सब वचनों को, और इसलिए ध्यान रखिएगा। प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय से हमने इस बात को शुरू किया, जहाँ पर लिखा है कि वो पुस्तक जो दी गई और वो 7 मोहरें लगा के बंद की गई थी, और जो प्राचीन सिंहासन पर बैठा था उसकी नजरें इस बात को ताकने लगी कि कौन है जो इस पुस्तक की मोहरों को तोड़ सके और इस पुस्तक को खोल सके या पढ़ सके। और वो पुस्तक अंतिम दिन की भविष्यवाणियों के लिए है। और मेरे अजीजों, वहाँ बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में कि कोई उस पुस्तक के ऊपर दृष्टि डालने के लायक भी ना मिला। खोलने की बात तो छोड़ दीजिए, वो जो पुस्तक प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय के अंदर है उसके ऊपर दृष्टि डालने के लायक कोई ना मिला। और ये बातें, ये वर्णन है स्वर्ग का। जब पृथ्वी खत्म हो जाएगी और आसमान खुल जाएगा, उसके बाद का वर्णन है, वो भविष्य का वर्णन है। और लिखा है वहां पर कि फूट फूट के यूहन्ना रोने लगा। यूहन्ना ने पतमोस टापू के ऊपर इस पुस्तक को लिखा है और वो उसका दर्शन पा रहा है, तो फूट फूट के रोने लगा। तब उसको कहा गया, मत रो, मत डर, क्योंकि यहूदा के गोत्र का वो सिंह, उसने जय पाई है संसार के ऊपर, और वो इस लायक है
कि इस पुस्तक की मोहरों को तोड़े और इसको खोले। तब यूहन्ना क्या देखता है वहां पर कि एक वध किया हुआ मेमना, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय अगर ध्यान में नहीं है तो आज घर जाके जरूर पढ़िएगा। एक वध किया हुआ मेमना सीधा खड़ा देखा। यह अद्भुत बात है, यह असंभव बात है। मेमना जो वध कर दिया गया तो सीधा कैसे खड़ा रहेगा? वध किया हुआ मेमना आज तक कभी किसी ने सीधा खड़ा हुआ देखा है? लेकिन वो मेमना जिसके लिए यूहन्ना दूसरा है जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिख रहा है, और वो यूहन्ना दूसरा है जो ये बात को बोल रहा है। जो इस बात को बोल रहा है वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, और जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिख रहा है वो यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का एक चेला है। ठीक है, तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब प्रभु यीशु मसीह को देखता है तो बोलता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर ले जाता है। और वो मेमना वध करके सीधा खड़ा है, यानी यीशु मसीह का लहू संसार के खत्म होने के बाद भी मेरे और आपके लिए बह रहा है। और कब से बह रहा है यह भी प्रकाशित वाक्य में लिखा है। वो मेमना जो जगत की उत्पत्ति से पहले वध किया है। प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय के अंदर ये बात लिखी है, वो जगत की उत्पत्ति के पहले वध हुआ है। यानी क्रूस पर तो समय आया तो उसने अपना लहू बहाया, लेकिन वो लहू बह रहा है जगत के उत्पत्ति के पहले से, पाप होने से पहले से, और जब दुनिया समाप्त हो जाएगी तब भी वो लहू बहता रहेगा हमारे लिए। और फिर उस बात को हम आपको बीच बीच में लेके समझा रहे हैं कि किस रीति से प्रभु ने उसको पूरे पुराने नियम में प्रकट किया। पूरा पुराना नियम में उस पवित्र बलिदान को जो नया नियम दिया गया। और सबसे पहले वो बलिदान बाग एदन, जहाँ पर गुनाह हुआ, जहाँ पर पाप हुआ, पहले मनुष्य के द्वारा पाप हुआ, उसी जगह परमेश्वर ने एक पवित्र मेमने का बलिदान दिया। उसी जगह, ठीक उसी जगह, क्योंकि पाप मनुष्य के कुछ भी कर लेने से, कोई भी मेहनत करने से छिप नहीं सकता। उसने तो पत्ते तोड़े थे कि अपनी नंगाई को छिपा ले, पत्तों के लंगोट बना लिए थे, लेकिन क्या छिपा सका? दूसरे दिन पत्ते सूख गए या सो गया तो बकरी चल गई, तो वो तो कोई उपाय नहीं था। लेकिन वो सच्चा और सही उपाय परमेश्वर करता है। परमेश्वर ने वही बाग एदन में एक पवित्र मेमने को मारा। ये उस बात का रूपक था कि प्रभु ही उपाय करेगा, एक पवित्र मेमने को मारेगा जब समय आएगा। लेकिन यहाँ बाग एदन में उसने एक मेमने को मेमना या कोई भी पशु बलि करके उसके चमड़े के अंगरखे क्या करके उनको पहना दिए। चमड़े का जो वस्त्र होता है बड़ा महंगा मिलता है आज के ज़माने में, कोई आम वस्त्र नहीं है चमड़ा। बहुत चमड़े के जो वस्त्र हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं। तो खुदा ने मनुष्य को सबसे पहले चमड़े के वस्त्र पहनाए, चमड़े के अंगरखे पहनाए, जो जल्दी खराब नहीं होते हैं। लेकिन वो चमड़ा आया कहाँ से? पेड़ की छाल से तो आया नहीं। एक पवित्र पशु मारा गया, उसका लहू बहाया गया, और वहीं पर ये बात निर्धारित कर दी गई, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होगी। वही बाग एदन में कर दिया गया। इसीलिए कैन जब अपना अन्न का बलिदान लाया तो कैन के बलिदान को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि लहू का बलिदान चढ़ाया जाना जरूरी था। और हाबिल जब वो लहू का बलिदान लाया
तो हाबिल का बलिदान जो है वो ग्रहण किया गया। उसके बाद ये मेमना कई स्थान पे मारा गया मेरे अजीजों। जब अब्राहम अपना बेटा प्रभु को चढ़ा रहा है बड़े विश्वास के साथ, क्योंकि खुदा ने मांगा था, लेकिन खुदा ने उसका बलिदान होने नहीं देना था, क्योंकि खुदा किसी मनुष्य का बलिदान नहीं चाहता। मनुष्य केवल एक ही इस लायक बना जो अपना बलिदान दे सकता था, वो पवित्र लहू ही परमेश्वर को चढ़ सकता था जो यीशु मसीह में था। बाकी किसी भी मनुष्य जो पुरुष से पैदा हुआ वो उसका लहू खुदा को नहीं चढ़ सकता, क्योंकि उसमें पाप है। पाप का लहू परमेश्वर को चढ़ाया नहीं जा सकता था। हाँ, चूंकि परमेश्वर ने अब्राहम से उसका बेटा मांग लिया था, तो अब्राहम बहुत विश्वासी था और उसने बड़े विश्वास के साथ अपने बेटे को वेदी पर रख दिया। लेकिन खुदा ने तुरंत उसके बेटे को उस वेदी से हटा दिया और कहा, इस वेदी पे तेरा बेटा नहीं, इस वेदी पे तो मेरा बेटा चढ़ना है, इसलिए तेरे बेटे को हटा। और यहोवा ईरे वहाँ हुआ और एक मेढ़ा वहाँ जो दिखाई नहीं देता था, झाड़ी के अंदर सींगों से बंधा हुआ दिखाई दिया। और खुदा ने कहा उस मेढ़े को ले उसको चढ़ा। और वो नर भेड़ जो है वो प्रभु को उस जगह चढ़ाया गया, इसहाक की जगह। तो उस समय भी प्रभु का जो लहू बहा जाना था वहाँ बहाया गया, प्रकट किया गया। मनुष्य की जगह पवित्र मेमना मारा जाएगा। और फिर कई एक जगह से हमने आपको बताया था, लेकिन लास्ट में हम आपको फसह का मेमना बताया, जिसको इस्राएलियों के लिए छुटकारे के लिए मारा गया। 10 दिन तक उनके ऊपर विपत्ति डाली गई और हर दिन उनका छुटकारे का दिन था, लेकिन छुटकारा नहीं हुआ। वापस से फिर उनका मन कठोर हो जाता था। लेकिन 10वें दिन जब फसह का मेमना मारा गया, उसका पवित्र लहू बहाया गया, तो उस लहू के द्वारा तो छुटकारा निश्चित है। और जब वो लहू इज़राइलियों के द्वारों पे लगा, अरंगों पे लगा, और मिस्र के लोग उस लहू से वंचित थे, तो मेरे अजीजों हाहाकार मिस्र में मच गया। कोई बचा सकता है तो पवित्र लहू। इस भयंकर महामारी से मत डरो। ठीक है, सावधानी रखना है। सरकार जो बातें कहती है, समझाती है, बताती है, उसको मानना है। ऐसा नहीं कि उसको नहीं माने, अवश्य मानो, लेकिन विश्वास में दृढ़ रहो कि प्रभु यीशु ने अपने पवित्र लहू में हमें ढांक दिया है और मौत का फरिश्ता अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सो इसी विश्वास के साथ एक बार फिर उस पवित्र बलिदान को हम इस समय याद करेंगे और प्रभु की पवित्र मेज में हिस्सा लेंगे। पहले इस गीत को गाएंगे। गीत का नंबर 98 निकाल लीजिए। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। किताबों में सॉन्ग नंबर 98 है, यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। और इसी दौरान आप अपना दान प्रभु को दे सकते हैं, कलेक्ट कर लिया जाए। जिनको धन्यवाद का रेट डालना है वो सामने आके भी डाल सकते हैं। सॉन्ग नंबर 98, यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया।
98 नंबर निकालते हुए कलीसिया मेहरबानी से खड़ी हो जाए और उसके बाद प्रार्थना के साथ प्रभु की पवित्र मेज में हम लोग जाएंगे। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा, क्यों ना मैं गाऊंगा गोड़ों से कि मुझे बचा। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसे के मारे जाने से जीवन में पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से जीवन में पा गया। इसलिए गाऊंगा गोड़ों से मुझे बचा। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ करा, खून में उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ करा, खून में उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का मुझे बचा। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु का जैसा के उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु जैसा के उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु का जैसा के उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में जैसा के उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीतों से कि मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा मुझे बचा। क्यों ना मैं गाऊंगा गुणों से कि मुझे बचा। थैंक यू लॉर्ड। मेहरबानी से बैठ जाएं। प्रभु की पवित्र मेज में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर तिवारी सामने आके प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। कोई भी पाप छिपा है परमेश्वर, यदि कोई भी ऐसी बुरी
आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों, उस महान परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर है और उसका ये पवित्र मेज़ हमारे सामने है। और इस समय अगर कोई अपने घरों में जब इस आराधना को देख रहे होंगे तो प्रभु का मेज़ में हिस्सा लेने के लिए वो अपने घर में जो भी सामग्री है हाथों में ले लेंगे और हमारे साथ हिस्सा लेंगे। और इस समय हम लोग जो परमेश्वर के पवित्र भवन में उपस्थित हैं, आइए उस प्रभु को धन्यवाद दें जिसने ये पवित्र रोटी हमारे सामने रखी है। क्योंकि खुदा का वचन कहता है, प्रभु ने कहा इस बात को, और पौलुस कहता है मैंने तुम्हारे पास इस बात को पहुंचा दिया कि प्रभु यीशु मसीह जिस रात वो पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद करके थोड़ी, और इसी रीति से उसने प्याला लिया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और उसके बाद वो कहता है जब कभी इस रोटी को खाते हो, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। एक बार फिर प्रभु ने हमें मौका दिया कि उसका पवित्र प्रचार हम अपने जीवन में करने पाएँ। सो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं इस रोटी के लिए और इस दाखरस के लिए। आइए इस पर आशीष मांगे। प्यारे खुदावन, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता। वो पवित्र बलिदान जिनको हम इन दिनों याद कर रहे हैं प्यारे परमेश्वर, वो पवित्र लहू जो हमारे लिए बहाया गया है प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आप अपनी सामर्थ और आशीष हर एक जन को प्रदान करें और प्रभु अपने पवित्र नाम की महिमा कराएं। इस रोटी पर, इस दाखरस पर आपकी आशीष चाहते हैं खुदावन, और इसको लेने के द्वारा आपकी महिमा हो। सारी आदर महिमा आपको प्रदान करते हुए यीशु के नाम से आमीन। उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी, अपने चेलों को देते हुए कहा, और इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद दिया और अपने चेलों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा, और ये मेरी देह है, मेरे स्मरण में यही किया करो। सो मेरे अजीज, इस समय प्रभु की मेज़ आपके सामने रखी गई है। केवल वही लोग जो बपतिस्मा लिए हैं, ध्यान रखिएगा, जो बपतिस्मा लिए हैं वही लोग एक एक करके सामने आएंगे, एक रोटी उठाएंगे और एक प्याला उठाएंगे और अपने स्थान पे वापस बैठ जाएंगे, और जब हम कहेंगे तब सब एक साथ खाएंगे और पिएंगे। इसलिए आप लोग आइए और थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए, एक दूसरे के सटते हुए मत आइए, और एक रोटी उठाइए और प्याला उठाते हुए अपने स्थान पर वापस बैठ जाइए। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है केवल वही लेंगे।
ले लो ले लो। और जिनको लेना है जल्दी आइए। और कोई लेंगे? धन्यवाद के साथ खाएं और पिएं। ये कटोरा वहीं अपने सामने रख दीजिए, सामने की तरफ, वो उठा लिया जाएगा बाद में। संकेत अंत में एक 284 नंबर गीत खोलते हुए मेहरबानी से खड़े हो जाएं। सॉन्ग नंबर 284 और इसके केवल 2 पद गाएंगे हम लोग। मीठी वाणी को, जिसको दान डालना हो सामने आगे डाल दीजिए। साहो तेरी बोलाते पास सोते के, जो बैठा क्रूसी आता तेरे पास आ
मासी धोखे शोध का सोती सी जो बैठा क्रूसी आता मेरे पास धोखे शोध कर सोती सी प्याला वहीं छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। मेरी दशा मलिनता से काशोदर सा भी दाग ना हो। आता तेरे पास आता हो मसीह धोखे शोध कर सोती सी जो आने वाले रविवार को भी सुबह 9 बजे हम इस रीति से आराधना करेंगे और जो लोग चर्च में आ नहीं पा रहे हैं उनके लिए ये आराधना जो रिकॉर्ड की जा रही है, आराधना के बाद यानी 11 बजे से फेसबुक पे लाइव कर दिया जाएगा और वो लोग संडे की आराधना में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जितने लोग आ सकते हैं अवश्य आइए, प्रभु हमारे साथ है, किसी भी बात से मत डरिए। इस समय भाई राजेश विल्सन सामने आके प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सारी उत्तम आशीषों के लिए जो तूने हमें आज तक बख्शा। प्रभु हमें इस कोरोना काल में तूने जीवित रखा पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर अपने इस पवित्र भवन में हमें आराधना करने का अवसर दिया। प्रभु ये तेरा असीम अनुग्रह है प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तूने हमारे सारे पापों को, सारे अधर्मों को क्षमा कर दिया। प्रभु ये भी तेरा अनुग्रह है प्यारे पिता, हम तेरे इस असीम अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो लोग नहीं आ सके प्रभु, अगर वो भयभीत हैं पिता, तो हमारी तुझसे प्रार्थना है प्रभु कि तू अपने वचन के अनुसार उनसे बातें कर प्रभु, और ताकि वे इस बात को जानने पाएँ कि तूने कहा कि मत डर। पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में प्रभु वो भी प्रभु तेरे इस पवित्र भवन में आने पाए प्रभु, और तेरा धन्यवाद करने पाए। आने वाले पूरे हफ्ते भर तू हमारे साथ हो, तेरे स्वर्गदूत निरंतर हमारे साथ रहें, हमें हर प्रकार की दुख तकलीफ परेशानी और करुणा के इस प्रकोप से बचा के रख प्रभु, और पिता परमेश्वर हर काम में तुम हमारी अगुवाई। इस छोटी सी विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे अपने अपराधी को क्षमा करते हैं हमारे अपराध। और हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ
और उनके जीवन में होती रहे। आमीन। जय मसीह की मेरे अजीज आप सबको। हम वहाँ खड़े नहीं होंगे, आप लोग इस समय जा सकेंगे। आने वाले शनिवार शाम को 6 बजे फेसबुक के माध्यम से, और फिर रविवार को सुबह 9 बजे हम यहाँ आराधना के लिए मिलेंगे। थैंक यू। जय मसीह की।